अपनात्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपनात्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम ने आ रहा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें युजग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का। और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुच्चड़ खाना बना रखा है 21 ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना बा अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे? तो इस ज्ञान से फिर हमारी आँख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहाँ भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूँ, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कभी जाड़ बढ़वानी, कभी आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्राह्मणाटिस जीव की है। और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो, परमात्मा की तरफ जाना ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहाँ गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलयुग के अंदर।
ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने, सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूँ कि, और तुम्हें बताना चाहता हूँ आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे, कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहाँ से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने, तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। अब ये सृष्टि कैसे रची गई। परमात्मा समर्थ है, सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकेल लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकेल लोक में रहते थे। वहाँ केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकेल लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए, अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक, और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, और तीसरा अगम, और चौथा वो अकेलोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकेलोक है, समुद्र की तरह, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है, ऐसे वो परमात्मा का जो अकेलोक है सभी का स्रोत है। वो उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहाँ भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान, और नरवत, ये तो निरे दिखा दूँ आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे अनुवादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है, सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान निराकार कैसे हुआ, तो मनुष्य सदृश है। और पूरे इस
यानी ईसाई धर्म न किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य सदृश है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था, मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, ज़बरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहाँ हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूँ इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातें मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हों, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था, फरिश्ता ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सत्य है और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, पूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी स्थिति भी वहीं पर खड़े हैं, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ गए और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे क्योंकि वो कितना होगा, जंगलों में और घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है,
इतनी के, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती है। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में, तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा और वहाँ देख लेगा, काजा उड़े ऑन कर देगा, आपकी चल पड़ेगी सीढ़ी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने यहाँ तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वहाँ आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहाँ से आए हुए भगत बताते हैं कि वहाँ कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते थे। और जहाँ हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना कितना व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहाँ एक प्राण का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये प्राण बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बेंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह का भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए। तुम कितनी पुण्यात्मा हो, और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो ही मेरी महिमा। ये हो दयालु परमात्मा, हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था। ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा की, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बजो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए। वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन्न का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर का आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के गरीब दास केशव के अन्न का नहीं सुमार।